भारत माता की अंदर नहीं जाना है बिना हेलमेट वाले को। हेलमेट चाहिए तो उधर से लीजिए। नहीं तो बाइट यही देते सर। भारत माता की भारत माता की भारत माता की। हा वेस्टर्न कॉरिडॉरचं काम हे या इथं गेल्या अनेक काळापासून या इथे चालू आहे। ह्या वेस्टर्न कॉरिडॉरच्यामुळे जो रेल्वेची माल वाहतूक आहे ती अतिशय वेगाने होऊ शकेल। पूर्वीच्या काळामध्ये ती जी पॅसेंजर आणि माल वाहतूक हे एकाच मार्गावरून व्हायची आणि त्या इथे नाईलाजाने मग माल वाहतुकीला दुसरा प्राधान्य दिलं जायचं आणि त्याच्यामुळे उशीर होणं आणि त्याचबरोबर याचा प्रत्यक्ष परिणाम हा महागाईवरती सुद्धा व्हायचा। कारण आपल्या भारतामध्ये 16% एवढा खर्च हा त्या एखाद्या सामानाच्या लॉजिस्टिकवरती खर्च होतो आणि तोच आपण अमेरिका आणि चायनामध्ये बघतो तो 6% आणि 9% एवढा असतो। तर ह्या DFCच्यामुळे पहिलं तर एक मोठ्या प्रमाणामध्ये या इथे माल वाहतूक ही वेगाने होईल आणि त्याच्यामुळे मोठ्या प्रमाणामध्ये स्वस्तही येईल आणि हे अत्यंत असं म्हणूनच महत्त्वाकांक्षी असा हा प्रोजेक्ट हा पनवेल उरणमध्ये हा गेल्या 4 वर्षापासून चालू आहे आणि तो आता पूर्णत्वाला लवकरच तो येत आहे। अंदाजे पुढच्या वर्षभरामध्ये सुद्धा हे काम हे पूर्ण होणं हे अपेक्षित आहे। ह्या कामाच्या पैकी टोटल हा जो वेस्टर्न कॉरिडॉर जो आहे जो येथून गुळगावपर्यंत गेलेला आहे त्याच्यापैकी अंदाजे 40 किलोमीटर JNPT ते पनवेल तालुक्याच्या बॉर्डरपर्यंत म्हणजे उरण साईडच्या कल्याण साईडच्या बॉर्डरपर्यंत हे काम हे या इथे टाटा प्रोजेक्ट्स करते आहे आणि टाटाच्या अंडर एक सांगता बहुतांश काम हे ठाकूर इन्फ्रा प्रोजेक्टला हे सब कॉन्ट्रॅक्टमध्ये देण्यात आलं आणि ठाकूर इन्फ्रा प्रोजेक्टनी अतिशय वेगाने हे काम करून दिलेलं आहे आणि त्याचबरोबर अनेक कामं अजूनही चालू आहेत आणि खरोखरच मला आनंद होतोय की DFCच्या ह्या देशातील महत्त्वाकांक्षी या प्रकल्पाचा ठाकूर इन्फ्रा प्रोजेक्टला एक त्याच्यामध्ये महत्त्वाचा एक अंश होण्याचं एक सांगता एक मोठं भाग्य हे लाभलेलं आहे। नेतृत्वाखाली आज अशा प्रकारचे प्रकल्प येत आहेत, मोदींच्या नेतृत्वाखाली अशा प्रकारचे येत आहेत। आपण स्थानिक नेतृत्व म्हणून कशा पद्धतीने पाहतायत, कशी आव्हानं असतात ह्यामध्ये? मोदीजींनी नेहमीच सांगता याच्यामध्ये मोठे कठीण असे निर्णय घेण्याची क्षमता हे त्यांनी दाखवून दिली। हा प्रोजेक्ट हा मनमोहन सिंगांच्या काळामध्ये त्यांनी याच्याबद्दल एक मनोदय व्यक्त केलेला होता, परंतु काँग्रेसच्या काळामध्ये याच्याबद्दल बिलकुल कोणतेही काम झालं नाही आणि नंतर मोदींच्या काळामध्ये मात्र या पूर्ण प्रकल्पाला ही मोठ्या प्रमाणामध्ये सांगता वेग आला आणि हा प्रकल्प हा चालूसुद्धा होऊ शकला। ईस्टर्न कॉरिडॉर आहे हा तर सांगता मोठ्या प्रमाणात पूर्ण झालेला आहे। वेस्टर्नसुद्धा आता इथं पूर्ण होतो आहे। याच्याचबरोबर एअरपोर्टचा प्रोजेक्ट बघतो आहोत। एअरपोर्ट हा सुद्धा अगदी 2004 पासून होणार म्हणून गोष्टी होत्या, परंतु कोणत्या प्रकारचं महत्त्वाचं चांगल्या प्रकारे काम हे होताना दिसत नव्हतं। मोदीजींनी मात्र या इथे मोठ्या प्रमाणामध्ये याच्यात वेग घेतला। याच्याच बरोबरीने मग विरार अलिबाग कॉरिडॉर असेल आणि त्याचबरोबर JNPTचं या इथे विस्तारीकरण असेल, असे मोठे प्रोजेक्ट ज्याचा प्रत्यक्ष परिणाम हा पनवेल तालुका आणि उरण तालुक्यावरती होऊन या इथे मोठ्या प्रमाणामध्ये रोजगार निर्मिती, उद्योगधंदा निर्मिती होतो आहे। स्थानिक माणूस हा या इथे स्वतःच्या पायावरती उभा राहताना आणि या इथे इतरांच्या सोबत खांद्याला खांदा लावून काम करताना सुद्धा दिसून येतो आहे। ही सर्व कमाल ही मोदीजींनी जी दृष्टी दाखवली त्याचाच आहे। नुकताच आपण पाहता आहोत की गेल्या 10 वर्षामध्ये GDP मध्ये 108% वाढ झालेली आहे। म्हणजे हे ज्या एक काळ असा होता की भारताची अधोगती होत होती, काँग्रेसच्या काळामध्ये पूर्णपणे अधोगती होत होती आणि तेच सांगता मोदींच्या काळामध्ये मोठ्या प्रमाणात प्रगती होताना दिसते आहे। आज या इथे आमचा आगरी, मराठा, कुणबी, आणखीन कराडी आणि त्याचबरोबर सांगता येथील सांगता स्थानिक हा सांगता जो भूमिपुत्र आहे तो स्वतःचे उद्योगधंदे मोठे करताना, स्वतःचे सांगता इथं रोजगार हे तयार करताना आणि इतर मराठी तरुणांना सुद्धा आणखीन रोजगार निर्मिती करून सांगता त्यांना सुद्धा कामावरती घेण्याचं, त्यांचे घर सावरण्याचं काम करत आहे। हे सर्व जर शक्य झालेलं असेल तर मोदींच्यामुळं आणि म्हणूनच मला मोदींचा शिपाई होण्याचा मला एक सार्थ असा अभिमान आहे।
उद्घाटन था, किस प्रसंग का ये उद्घाटन है, क्या आप इस प्रकार की अधिकृत माहिती देंगे? ये जो हमारा जो प्रोजेक्ट है, स्पेशली वैतरना से लेके JNPT करीब 102 किलोमीटर का डबल लाइन सेक्शन का प्रोजेक्ट है। और ये जो काम जो अंजाम दे रहा है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड हमारे एजेंसी है, जो कि जिनके द्वारा और उनके बहुत सारे वेंडर्स हैं जिनके द्वारा ये काम करा जा रहा है। इस वाले पूरे सेक्शन में 4 टनल हैं। चारों टनल की लंबाई कुल मिला के करीब 800-900 मीटर के आसपास आती है। इस टनल में जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, ये इसको बोलते हैं टनल ब्रेक थ्रू सेरेमनी। टनल ब्रेक थ्रू का मतलब क्या होता है कि हमने एक एंड से शुरू किया, दूसरे एंड पे हमने ब्लास्ट करके उसको निकाल दिया। अब ये पूरा रास्ता थ्रू हो गया है। ये हमारी डबल स्टैक कंटेनर के लिए पूरी टनल है। और जहाँ तक मेरा संज्ञान है, पूरी एशिया की सबसे लार्जेस्ट, मतलब साइज़ वाइज सबसे लार्जेस्ट टनल है। सिमिलर टाइप की टनल 1 किलोमीटर की टनल हमारी जो दादरी वाले सोना हरियाणा में है, वो 1 किलोमीटर की टनल है। पूरे DFC में हमारी करीब 2 किलोमीटर की टनल है। 1 किलोमीटर हमारे वहाँ आती है और 1 किलोमीटर 800-900 मीटर के आसपास यहाँ आता है। तो ये टनल ब्रेक थ्रू होने के बाद में ये सबसे बड़ा बॉटलनेक था, सबसे बड़ा चैलेंज था कि भाई हम सेक्शन को कैसे थ्रू करें। अभी इसके बाद में तो टनल ब्रेक थ्रू है, इसके बाद में बहुत सारे काम और बाकी हैं। तो हम उम्मीद करें 15 या 20 मई तक हम इसको पूरी लाइनिंग करके इसमें हम लोग ट्रैक बिछा देंगे। और एक जो है, जो हम लोगों ने टारगेट रखा है कि वैतरना से JNPT बॉम्बे का 102 किलोमीटर का जो सेक्शन हम दिसंबर 25 में कमीशन कर रहे हैं, उसका ये सबसे चैलेंजिंग पार्ट था, जो कि आज हमने जो है इसको टनल ब्रेक थ्रू करके उसको हम आगे बढ़ाया है। विकास के अंदर किस प्रकार की चालना थी, किस प्रकार का संघर्ष था, यहाँ के भूमिपुत्र से किस प्रकार का सहयोग था और क्या आप उनका आह्वान करें? यहाँ पे जो पूरा 102 किलोमीटर का सेक्शन है, इसमें काफ़ी चैलेंजेस थे। लैंड एक्विजिशन के चैलेंजेस थे, स्क्वाटर के चैलेंजेस थे, एनक्रोचमेंट के चैलेंजेस थे। तो हमारा स्टेट गवर्नमेंट और महाराष्ट्र के साथ में बहुत क्लोज कोऑर्डिनेशन रहा है और आगे भी रहेगा। तो स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से हम लोग को, पूरे DFC को, पूरे हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स को पूरा भरपूर सहयोग मिला है। और तभी आप देख रहे हैं कि पूरे सेक्टर में हर जगह कहीं ना कुछ काम चल रहा है। कहीं टनल का काम चल रहा है, कहीं ब्रिज का काम चल रहा है, कहीं ट्रैक लिंकिंग काम चल रहा है। तो मैं तो ये स्टेट गवर्नमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हम लोग को DFC, जो कि एक नेशनल प्रोजेक्ट है, भारतवर्ष का प्रोजेक्ट है, ये किसी एक स्टेट का प्रोजेक्ट नहीं है, क्योंकि ये बहुत सारे स्टेट से निकल के गुजरता है। और उससे हमारी नेशनल लॉजिस्टिक्स की जो कॉस्ट है वो कम आने का इसमें उम्मीद है। और इसमें मैं स्टेट गवर्नमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और हमारे जो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। उन्होंने बहुत जम के और मेहनत से, पैशनेट होके यहाँ पे काम किया है। और जो आज टारगेट, एज पर टारगेट जो टनल ब्रेक थ्रू सेरेमनी है, इन्होंने अंजाम दिया है। सिर्फ के लिए इसके लिए मैं टाटा प्रोजेक्ट का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उसके साथ में हमारे एम्प्लॉयर हैं, हमारे चीफ इंजीनियर ऑफिस हैं, हमारे कंसल्टेंट्स हैं, जितने भी इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए आदमी हैं, जितने भी स्टाफ हैं, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ये टीम वर्क के थ्रू ही हमारा ये काम संपन्न हुआ है। और आज एक बहुत बड़ा DFC के लिए बहुत बड़ा दिन है। थैंक यू।